नमस्कार साथियों, विकास ई मित्र साहवा चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के काउंसलिंग की, जो एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बीएसटीसी की काउंसलिंग कब से शुरू हुई है, कब तक शुरू रहेगी, कितने रुपए इसमें पेमेंट करना है, कैसे कॉलेज चॉइस करनी है। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे बीएसटीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं और अपना पेमेंट जो है वो कट जाता है लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, उसके लिए क्या करना है। और आप यदि खुद बीएसटीसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो वो लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने गूगल ब्राउज़र में चला जाना है। गूगल ब्राउज़र में चले जाने के बाद आपको इस गूगल में टाइप करना है परी परी DLED, इसको सर्च करना। इसको सर्च करने के बाद इसको स्क्रॉल करना और पहली लिंक आएगी वेलकम टू राजस्थान बीएसटीसी 2020। ये देखिए, पहली लिंक आएगी वेलकम टू राजस्थान बीएसटीसी 2020। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसको आप नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप सभी को दिखेगा, देखिए लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। इसमें आप देखिए 1 नंबर रजिस्ट्रेशन, 2 नंबर फिल फॉर्म, 3 नंबर फॉर्म प्रिंट, 4 नंबर करेक्शन पैनल, फिर टेस्ट सीरीज, फिर एडमिट कार्ड, फिर आंसर की, फिर रिजल्ट। यहाँ तक आपका काम, रिजल्ट आपका आ गया, यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, जो कॉलेज लिस्ट देख रही है, पहले आप कॉलेज लिस्ट देख लीजिए, कॉलेज कहाँ पर है, कौन सी कॉलेज है। इन कॉलेजों को देखने के बाद आपको काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, पहले काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन में आपको 3,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। 3,000 रुपये का पेमेंट करने के बाद आप कॉलेज चॉइस में चले जाएंगे और वहाँ पर आपको अपनी जो कॉलेज है वो फिल करनी है। कॉलेजों की जो लिस्ट है वो आपको चयन करना है। और इसके बाद में आप क्या काम करेंगे, देखिए काउंसलिंग में कई बार क्या होता है, 3,000 रुपये का जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाता है और ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। तो उसके संबंध में आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखा गया है। देखिए, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये देख लीजिए आप, यहाँ पर काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो देखिए 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जो फीस है 3,000 रुपये की, उसका पेमेंट 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच ही आपको करना होगा। और जो कॉलेज चॉइस है वो आपको आज से शुरू हो गई, 26 अक्टूबर से ये 3 नवंबर तक चलेगी। फीस आपका पेमेंट होगा 2 तक और कॉलेज आपकी चलेगी 3 नवंबर तक। पहले आपका 3,000 रुपये का पेमेंट कटेगा, उसके बाद में आप कॉलेज चॉइस भर पाएंगे। तो आगे देखिए, वे लोग जिनका पेमेंट कट गया। और एक बात और देखिए, जो आपको कॉलेज फिर मिलेंगी फॉर्म फिल करने के बाद, जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट लिस्ट जो जारी होगी वो आपकी नवंबर में होगी। अभी इसकी डेट नहीं बताई है कितनी तारीख को आएगी, लेकिन नवंबर में आएगी। और कॉलेज में आपको जो रिपोर्टिंग करनी है वो भी नवंबर में ही करनी है। मतलब कि आपका चयन होने के बाद, आपको कॉलेज मिलने के बाद अपने डॉक्यूमेंट लेकर कॉलेज में जाना है, वो नवंबर के महीने में जाना है। और आप यदि ट्रांसफ़र करवाना चाहे किसी दूसरी कॉलेज में, तो वो आपको इसे नवंबर में ही जाना है। और बाकी जिन लोगों का चयन नहीं होगा, उनको जो उनके 3,000 रुपये रिफ़ंड है वो भी आपको नवंबर में ही लिख रखे हैं, उनको भी नवंबर में ही रिफ़ंड हो जाएगा ये पेमेंट। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता है, उनके संबंध में ये क्या है देखिए, उसके बारे में इसमें क्या लिखा है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। देखिए, देखिए जिन लोगों का पेमेंट कट जाता है और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, उनके लिए क्या समाधान है यहाँ पर देखिए। ये 26 से, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये 26 से 2 नवंबर तक चलेगा ये। इसके बाद नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। आपको यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आपको ये संभाग दिए गए हैं, आप इनको कांटेक्ट करके भी उनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ये समाधान के अंदर है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। ये जयपुर का है, आप इनसे पूछ सकते हैं। इनको पूछने के बाद यहीं पे है वो अपना, यदि आप लोग पासवर्ड भूल गए हैं अपना, तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो SMS के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और
जहाँ तक हो सके आप ई मित्र से ही ये फॉर्म भरवाएं, क्योंकि यदि आप लोगों ने फॉर्म यदि मोबाइल फ़ोन से आपने फिल करने की कोशिश की, आपने सोचा कि क्यों ई मित्र वाले के पास जाएं, मोबाइल से फिल कर लेते हैं, और आपका यदि 3,000 रुपये पेमेंट कट जाता है और वो ट्रांजैक्शन भी फेल हो जाता है, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, दूसरा उसका जिम्मेवार कोई नहीं होगा। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें इसका ध्यान रखें कि आपका जो पेमेंट है वो आपकी वजह से कटा है, उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। ये देखिए, यदि आपने प्रारंभिक लेन देन में आपका बैंक से पेमेंट कट गया है, तो 3,000 रुपये आपका यदि पेमेंट जो है ना, वो 3,000 रुपये का पेमेंट यदि आपका कट गया है और यहाँ नहीं दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है, तो कृपया अगला भुगतान तुरंत नहीं करें। उसके लिए आपको 30 मिनट तक वेट करना है। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। 30 मिनट तक आप वेट करिए। 30 मिनट के बाद या तो वो सक्सेस हो जाएगा। दूसरा भुगतान आप तुरंत मत करिए। तुरंत यदि दूसरा भुगतान करेंगे तो आपका जो दूसरा भुगतान है वो मान लिया कि सक्सेस हो जाएगा, लेकिन जो पहला भुगतान है ना, वो आपका कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इसलिए आप 30 मिनट तक वेट करें। यदि सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑनलाइन पेमेंट के संबंध में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, पेमेंट यदि आपका फेल्ड हो गया, तो आप ये आपके पास 2 कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ई मित्र पेमेंट से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको यदि समस्या हो रही है, ई मित्र वालों का यदि पेमेंट कट गया, तो वो इस पर संपर्क करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आज के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।